हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न मेल्स का नियम क्या है। तो प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी प्रकाश का ध्रुवण। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि प्रकाश का ध्रुवण क्या होता है। तो प्रकाश का ध्रुवण, तो किसी अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदलने की प्रक्रिया या अध्रुवित प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश में बदलना क्या कहलाता है? प्रकाश का ध्रुवण कहलाता है। अब हमें प्रश्न दिया गया है मेल्स का नियम क्या है। तो यहाँ पर हम देखेंगे मेल्स का नियम क्या होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर यह देखेंगे कि यह क्या है, हमारे पास कोई एक अध्रुवित आपतित प्रकाश है। यहाँ पर देखते हैं कुछ इस प्रकार से, और यहाँ पर हमने क्या लगा दिया, एक पोलराइड का क्रिस्टल लगा दिया जिसका अक्ष कुछ इस प्रकार से है। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो पोलराइड का क्रिस्टल है वह क्या करता है, अपने अक्ष के समांतर के जो प्रकाश के दोलन है, वेक्टर के दोलन है, कंपन है, उनको क्या करने देता है, गुजरने देता है। अर्थात जो ध्रुवित प्रकाश होगा, मान लेते हैं कुछ इस प्रकार से होगा, उनके वेक्टर का जो कंपन है कुछ इस प्रकार से होगा। अब यहाँ पर हम क्या लगाते हैं, एक विश्लेषक लगाते हैं जिसका अक्ष कुछ इस प्रकार से है। और यहाँ पर जो हमें प्रकाश प्राप्त होता है उसकी तीव्रता बना लेते हैं कितनी है, आई है। और जो पोलराइड से निकला प्रकाश है उसकी तीव्रता मान लेते हैं आई शून्य है। अब यहाँ पर लिखते हैं कि हमने यहाँ पर क्या क्या लिया। तो ये है हमारे पास पोलराइड, ये है हमारे पास विश्लेषक। अब यहाँ पर हम देखें तो विश्लेषक तथा पोलराइड के जो अक्ष है उनके मध्य का कोण क्या होगा। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हम देखेंगे कि ये तो है हमारे पास विश्लेषक का अक्ष और ये होगा हमारे पास पोलराइड का अक्ष, तो ये कोण बनेगा हमारे पास थीटा। अब यहाँ पर हम देखेंगे मेल्स का नियम क्या होता है। तो मेल्स का नियम, तो जब समतल ध्रुवित प्रकाश को, अर्थात तो ये जो हमारे पास प्रकाश प्राप्त हुआ है इसको किसी विश्लेषक से गुजारते हैं तो निर्गत प्रकाश की तीव्रता, अर्थात ये जो आई है, अर्थात हमारे पास जो निर्गत प्रकाश कौन सा होगा, ये इतना प्रकाश होगा, इसकी तीव्रता कितनी है, आई है। तो निर्गत प्रकाश की तीव्रता विश्लेषक व पोलराइड के अक्षों के मध्य बने कोण की या बने कोण थीटा की कोज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होते हैं। अर्थात हमारे पास यहाँ पर आएगा आई, जो कि क्या है, निर्गत प्रकाश की तीव्रता है, वह क्या होगी, अनुक्रमानुपाती होगी किसके, कोस के वर्ग थीटा के, जहां पर थीटा क्या है, थीटा है विश्लेषक तथा पोलराइड के अक्षों के मध्य का कोण। यदि इसको बराबर लिखें तो हमारे पास यहाँ पर एक नियतांक आएगा आई शून्य कोस वर्ग थीटा। तो हमने यहाँ पर देखा कि आई शून्य क्या है, जो समतल ध्रुवित प्रकाश है उसकी तीव्रता है, और यही क्या है, मेल्स का नियम है। मैं आशा करता हूं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।